तरीके से आज खेती कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है मैं भी आपको दिखाऊंगा कि यदि हमें खेती करने का सही तरीका मालूम नहीं है तो खेती हमारे लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस बन ही नहीं सकता। जैसे कि हमने यहाँ पर इतने एरिया में यहाँ भी सरसों की बुआई की हुई है और उधर आगे भी काफ़ी बड़े एरिया में सरसों की बुआई की हुई है और इतने में इसकी पैदावार हुई है केवल और केवल 10 क्विंटल यानी 50,000 रुपये की। और उसमें बुआई का खर्चा मान लो, सिंचाई का खर्चा मान लो, यूरिया वगैरह का खर्चा मान लो। जैसे मैं दिखाऊँ ये इतने एरिया में ये बुआई की हुई है और ये देखिए आप कचरे से देख सकते हैं कि केवल इतना ही पैदावार हुआ है। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये जो ज़मीन है ना ये बंजर हो चुकी है। बंजर कैसे होगी? क्योंकि इसका ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो किसान को मालूम नहीं होने की वजह से साल दर घटता गया और अब इसका ऑर्गेनिक कार्बन केवल 0.3 के आसपास रह गया। वो ऑर्गेनिक कार्बन कैसे घटता है? देखिए ये कचरा क्या करेंगे हम इसको कंपोस्ट करके वापस खेत में नहीं डालेंगे। ये हम 100-200 या कुछ हज़ार रुपये के लालच के चक्कर में हम उसको बेच देंगे कचरे वाले को। और इस खेत में हम कोई भी खाद वगैरह मल्चिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बस यूरिया DAP डालेंगे और इससे उत्पादन लेते रहेंगे। तो क्या होता है कि इसका ऑर्गेनिक कार्बन घटता जाता है और एक सिचुएशन के बाद ये सिचुएशन हो जाती है कि आपके लिए खेती घाटे का सौदा बन जाता है। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसानों को कोई भी एजुकेशन देने वाला नहीं है, उनको कोई भी सिखाने वाला नहीं है और लास्ट रिजल्ट ये होता है कि कुछ भी बुआई करने पर यहाँ पर लास्ट में फिर कुछ नहीं होता, ज़मीन 100% बंजर हो जाती है। तो इसको बचाए रखने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए। प्राकृतिक खेती में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए हम मल्चिंग करते हैं और जो भी खेत का उत्पादन है, कचरा है, उसको हम बेचते नहीं, उसको वापस कंपोस्ट करके खेत में डालते हैं। तो ऐसे करके हम अपना प्रैक्टिस करें खेती का तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, नहीं तो खेती घाटे का सौदा है और ये तरीका नहीं बदला तो और आगे घाटे का सौदा बनेगी।